अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? सब ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट कंपाइलर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर किस तरीके के साथ काम करता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कंपाइलर की 3 से 4 5 6 एग्जांपल्स भी दी थी कि हमारे पास मोस्टली कंपाइलर कौन कौन से चल रहे हैं और वो किस तरीके के साथ काम करते हैं। अगर हम उन कंपाइलर्स को देखें और उन कंपाइलर्स को देखकर हम एक न्यू कंपाइलर बनाएं, तो वो कंपाइलर किस तरीके के साथ काम करेगा जो कि हम न्यू बनाएंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है टू पास कंपाइलर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टू पास कंपाइलर क्या होता है। टू पास कंपाइलर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसा कंपाइलर जिसके टू पासिस हैं, मतलब हमारे पास डाटा एंटर करने के लिए दो वे हैं। वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों के सामने डायग्राम में शो हो रहा है, वो कह रहा है कि जब हम कोई भी कंपाइलर को या किसी भी कंपाइलर को कोई भी कोड देते हैं रन करने के लिए, या किसी भी कंपाइलर के ऊपर जब हम कोई भी कोड टेस्ट करते हैं, तो वो बेसिकली सोर्स कोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने डेव सी प्लस प्लस के अंदर काम किया। डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम सी प्लस प्लस का कोड राइट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास सोर्स कोड होता है। और हम उस डाटा को कहाँ पर एंटर कर रहे होते हैं, हम एक फ्रंट स्क्रीन के ऊपर एंटर कर रहे होते हैं, जिसको हम मोस्टली फ्रंट एंड कहते हैं। क्यों फ्रंट एंड? उस स्क्रीन को कहा जाता है, उस लेआउट को कहा जाता है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिसके साथ सारी सारी यूजर की हैंडलिंग होती है, जिसको यूजर कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो कह रहा है कि जब हम कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमारे पास दो उसके एंड्स होते हैं। एक को फ्रंट एंड कहा जाता है और एक को बैक एंड कहा जाता है। फ्रंट एंड वो वाला हिस्सा होता है जहां पर यूजर कोई भी कोड प्रोवाइड करता है, यू कैन से दैट डेवलपर कोड प्रोवाइड कर रहा है। और बैक एंड वो वाला हिस्सा होता है जहां पर वो सारा सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, या फिर यू कैन से दैट ट्रांसलेट होता है। वो कह रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने डेव सी प्लस प्लस ओपन किया, डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमने कुछ कोड लिखा, वो कोड सोर्स कोड कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हमने जैम्प के अंदर कोई कोड राइट किया, हमने पीएचपी का कोड राइट किया, तो वो जो हम कोड राइट कर रहे हैं वो पीएचपी का कोड, वो सोर्स कोड कहलाएगा। वो कोड हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, वो जो स्क्रीन हमारे पास सबसे पहले अपीयर होगी, वो फ्रंट एंड कहलाएगी। वो कह रहा है अब हमने सोर्स कोड लिया और उसको फ्रंट एंड के ऊपर एंटर कर दिया। अब वो कोड क्या करेगा, वो कोड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बैक एंड में कन्वर्ट होगा। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अब क्या है? इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है कि आपका सिस्टम आपके कोड को आपके सिस्टम के इंटरनल हिस्से में किस तरीके के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर कोड राइट करते हैं, लेकिन जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमेशा मशीन कोड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। अब उस हाई लेवल लैंग्वेज से, वो सी प्लस प्लस से वो मशीन लैंग्वेज में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब है उसके बिटवीन ट्रांसलेशन हुई है। लेकिन मैंने जब आप लोगों को कंपाइलेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताया था, या जब मैंने डिफाइन किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले हमारे पास कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो फिर जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में, मिडिल से वो कहाँ पर चला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में। इसी तरह जब हम कोई भी सोर्स कोड एंटर करेंगे तो वो हमारे पास होगा हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मतलब कोई इंटरनल लैंग्वेज के अंदर चेंज करके उसको हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वो बेसिकली बैकएंड कहलाएगा। और वो बैकएंड के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, मशीन कोड के अंदर चला जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन वहां से उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अब इस कंप्लीट डायग्राम को मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सी प्लस प्लस को कोड लिखा और उसको फ्रंट एंड पर लिख दिया। जैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट किया, वो सबसे पहले एरर को फाइंड करेगा कि क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अब एरर वो कैसे फाइंड कर लेगा, वो बेसिकली उसके सिंटैक्स को चेक करेगा। वो चेक करेगा सी आउट लिखा तो सी आउट ही है या सी आउट डबल टी है। वो लिखे चेक करेगा सी इन है या सी आई डबल एन है, वो क्या है, वो बेसिकली उसको चेक करेगा, उसके सिंटैक्स को चेक करेगा। अगर तो कोई एरर आ जाएगा तो वो फ्रंट एंड से एरर को निकाल के एरर वाली साइड पे दे देगा, और बाकी के सारे हिस्से को आईआर के थ्रू वो बैक एंड में कन्वर्ट कर देगा। अब बैक एंड पे सारा का सारा कोड आया। अब वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पर कोई कोड के अंदर लॉजिकल एरर तो नहीं है, क्या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है।
अगर तो लॉजिकल एरर है तो वो क्या करेगा, बैकएंड से लॉजिकल एरर को फाइंड करेगा और देन एरर को दे देगा और बाकी सारा सारा कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा और ये सारा सारा प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं टू पास कंपाइलर के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं यूज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आईआर को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया कि आईआर क्या है। बेसिकली इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं हम अपने कोड को सिस्टम के इंटरनल हिस्से में किस तरीके के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉल्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कह रहे हैं फ्रंट एंड मैप्स लीगल सोर्स कोड इनटू आईआर। वो कह रहा है कि ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो वो क्या कह रहा है, फ्रंट एंड क्या करता है, सोर्स कोड को आईआर के अंदर मैप करता है लीगल तरीके के साथ, ना कि वो कोई इलीगल वे इस्तेमाल कर रहा है। वो लीगल वे के साथ सोर्स कोड को गेट करता है फ्रंट एंड और किस में कन्वर्ट कर देता है, आईआर के थ्रू। आईआर के थ्रू बैक एंड से होता हुआ वो कहां पर भेज देता है, मशीन कोड के अंदर भेज देता है। उसके बाद हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा, ये बैकएंड जिसको आप बैकएंड कह रहे हैं, ये बैकएंड आप लोग देख सकते हैं। इस बैकएंड को वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, बैकएंड मैप्स आईआर इनटू टारगेटेड मशीन कोड। वो कह रहा है हमारे पास जो भी आईआर आ जाता है, आईआर से बैकएंड क्या करता है, उस आईआर वाले डाटा को गेट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे टारगेटेड मशीन कोड के अंदर। टारगेटेड मशीन कोड का क्या मतलब है, बेसिकली जो हमारी आउटपुट है, जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो कि हम समझते हैं कि हमारी आउटपुट होगी। उसके बाद कहता है एडमिट मल्टीपल फ्रंट एंड्स एंड मल्टीपल पासेस। वो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास मल्टीपल फ्रंट एंड्स हो सकते हैं और मल्टीपल पासेस हो सकते हैं। ये 2 पास भी हो सकता है, ये 3 पास भी हो सकता है, ये 4 पास भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द ट्रांसलेशन। 2 पास कंपाइलर में वो कह रहा है फ्रंट एंड इज ओ ऑफ एन आर ओ ऑफ एन एंड लॉग ऑफ एन। व्हाट इज ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन लॉग ऑफ एन? दिस इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपाइलर आर ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने डाटा को ट्रांसलेट किया है, या जब हम डाटा को एक सोर्स से दूसरे सोर्स के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिकली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे डाटा की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, हमारा डाटा कितना कम्प्लेक्स है, वो कितना कम्प्लेक्स है कि हमारा सिस्टम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड ओ ऑफ एन। व्हाट इज ओ? दिस इज बिग ओ और स्मॉल ओ। हमारे पास दो तरह के कम्प्लेक्सिटीज के अंदर ओ होते हैं। आप लोग ने ऑलरेडी इसको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा होगा। हमारे पास बिग ओ क्या होता है, या फिर बिग ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ठीक है, स्मॉल ओ क्या होता है। दीज आर द कम्प्लेक्सिटीज जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स को शो करती हैं या डिफरेंट एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटी को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी हमारे पास क्या है, एक लाइन ऑफ कोड है, फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। मैं उस फॉर लूप को रन करता हूँ 10 टाइम्स। एक बार जब लूप चलता है तो वो 1 सेकंड लेता है। तो इसका मतलब है जब 10 टाइम्स लूप चलेगा तो वो कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड्स लेगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, उसी लूप्स की नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ हर लाइन 1 सेकंड लेगी और 10 टाइम्स हमारे पास लूप है और 3 लाइन्स है। तो इसका मतलब है जब मैं उस लूप को रन करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 30 सेकंड्स। अब इसका मतलब क्या है, हमारा जैसे ही हमने नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज की, हमारा वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस या फिर हमारा वो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस या जो हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया। सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लगा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। जब कम्प्लेक्स होगा, डिफिकल्ट होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्सिटी। कि जब हमने कोई भी डाटा रन करना होता है कंपाइलर के अंदर, उसको रन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्सिटी। वो कहता है इसी तरह जब हम सोर्स कोड लेते हैं फ्रंट एंड के लिए तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन ऑन लॉग ऑफ एन होगी। ओ ऑफ एन क्या है, एन मीन नंबर ऑफ लाइंस। एन क्या है हमारे पास, बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस। वो कह रहा है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस का कोड हमें फ्रंट एंड से सोर्स कोड से मिलेगा फ्रंट एंड को, वो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी बैक एंड इज एनपी कंप्लीट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कम्प्लेक्सिटी की, जिसमें हमारे पास एन है, एनपी है, एनपी कंप्लीट है। दीज आर द कम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। ये ऑलरेडी आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर पढ़ी होंगी, ठीक है। आप इनको डिस्कस कर लीजिए, वो डिस्कस कर लीजिएगा इसको एक बार। अगर आप लोगों ने इसके बारे में देखना है तो आप मेरे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के लेक्चर्स देख लीजिएगा। वहां से आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। वो कह रहा है जो हमारे पास फ्रंट एंड है वो ओ ऑफ एन टाइम लेता है और जो हमारे पास बैक एंड है वो बेसिकली एनपी कंप्लीट हमारे पास होती है। मतलब क्या, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो वाली कम्प्लेक्सिटीज जिनके फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास एक एल्गोरिदम है, हम उस एल्गोरिदम के सोल्यूशन को जानते हैं,
ठीक है, उसकी कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होगी। एक एल्गोरिदम है, हम उस एल्गोरिदम के सॉल्यूशन को जानते ही नहीं है, हम फाइंड कर रहे हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी तरह ये कम्प्लेक्सिटीज की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप इसके लिए मेरे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के लेक्चर्स देख लीजिएगा, आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। वो कहता है फ्रंट एंड की क्या होती है OFN एंड बैक एंड की NP कंप्लीट। फ्रंट एंड वो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज द लीगल और इलीगल प्रोग्राम्स। वो कहते हैं फ्रंट एंड क्या करता है, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहा होता है किसको, लीगल और इलीगल प्रोग्राम्स दोनों को। फॉर एग्जांपल आप लोग डेफ C++ इंस्टॉल करते हैं, वहां पर आप लोग दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बना देते हैं। उस दो नंबर को ऐड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं और एक तीसरा वेरिएबल आप एज एन आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल लिखा, उसकी आपने टाइप रख दी इंटीजर, सेकंड वेरिएबल रखा आपने, उसकी टाइप रख दी फ्लोट, और थर्ड वेरिएबल आपने रखा आउटपुट के लिए जिसकी आपने टाइप रख दी इंटीजर। अब फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड फ्लोट है, थर्ड इंटीजर है। बेसिकली जो रिजल्ट आना चाहिए वो फ्लोट में आना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, फ्लोट में नहीं, हमने डिफाइन नहीं किया होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी आउटपुट क्रिएट होगी तो वो जो थर्ड है इंटीजर वो इलीगल है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ये प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बता रहा है कि हमारा जो आउटपुट होगी वो फ्लोट के अंदर स्टोर होगी, वो इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो वो कहता है कि हमारा जो जितना भी फ्रंट एंड होता है वो सारे के सारे सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि हमने इसमें से क्या चीज गेट करनी है और क्या चीज गेट नहीं करनी। कहां पर एरर आ रहा है, कहां पर एरर नहीं आ रहा, कंप्लीट सिंटैक्स को वो समझता है। वो सेकंड पॉइंट है रिपोर्ट एरर्स इन अ यूजफुल वे। वो कह रहे हैं जितनी भी हमारे पास एरर्स आते हैं, जितने भी एरर्स आते हैं वो उनकी रिपोर्ट क्रिएट करता है और वो सारी सारी रिपोर्ट हमें यूजफुल वे के अंदर डिस्प्ले होती है। उसके बाद प्रोड्यूस IRN प्रिलिमिनरी स्टोरेज मैप। IR ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि वो फ्रंट एंड क्या करता है, सोर्स कोड को गेट करके उसको IR में चेंज करता है, IR में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। सेम वही चीज है, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सोर्स कोड। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात देखनी है, हमने दो चीजों के नाम चेंज कर दिए। हमने फ्रंट एंड को स्कैनर बोल दिया और बैक एंड को पार्सर बोल दिया। अब बेसिकली हम थोड़ी से बेसिक सब्जेक्ट्स की तरफ आने लगे हैं। आप लोग ने यहाँ पर मैं बेसिकली कंपाइलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम अपनी पूरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड, प्रीवियस फील्ड को देख रहे होते हैं। मैंने अभी C++ और डेफ C++ की बात की, उसके बाद मैंने डेफिनेटली जो है ना एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की बात की भी की। इसके अलावा अभी मैं बात और प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोल के बारे में भी बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में हमने दो तरह की लैंग्वेजेस पढ़ी थी, एक रेगुलर और एक नॉन रेगुलर। ठीक है, नॉन रेगुलर के अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी जिसको CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहा जाता था। आप लोगों को पता होगा कि हमने उस ग्रामर की एक ट्री क्रिएट की थी जिसको हमने पार्स ट्री का नाम दिया था। तो दिस इज कॉल्ड पार्सिंग, दिस इज पार्सिंग। ये सेम वही पार्सिंग है जो कि हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल के अंदर चेंज करेंगे, तो हम वही उसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सोर्स कोड लिया, हमने एक डेफ C++ लिया, उसके अंदर हमने डाटा को राइट कर दिया, हमने कोड को राइट कर दिया। अब वो कोड क्या कहां पर जाएगा, फ्रंट एंड के पास जाएगा। फ्रंट एंड मीन स्कैनर, मतलब हमारा फ्रंट एंड उसको स्कैन करेगा और उसमें से चेक करेगा कि क्या कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिकल कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्या जहां पर हमने सी आउट लिखा था उसके आगे हमने सेमीकोलन लगाया या नहीं लगाया, क्या हमने सी आउट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो डबल कोट्स के अंदर है या नहीं है, क्या हमने फॉर लूप के एंड पे सेमीकोलन लगाया या नहीं लगाया, क्या हमने ब्रैकेट्स पूरी लगाई है या नहीं लगाई। तो दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। ये कौन करता है, स्कैनर करता है बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर। और जितने भी एरर्स होते हैं जो कि सिंटैक्स एरर कहलाते हैं या सिंटैटिकल एरर्स कहलाते हैं, उनको गेट करता है। अब वो सारे के सारे एरर्स गेट कर लेता है। जब एरर्स गेट कर लेता है तो वो क्या कहता है, एरर्स को एरर वाली साइड पे भेज देता है, और जो हमारे पास एक्चुअल कोड होता है जो कि रन होने वाला होता है उसके क्या करता है, वो टोकन्स क्रिएट कर देता है। अब टोकन्स का क्या मतलब है, टोकन्स मीन फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई भी कोड लेते हैं तो हम उसको IR के अंदर चेंज करते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के अंदर चेंज करते हैं। हमारा सिस्टम, हमारा इंटरनल सिस्टम किस तरीके के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट ली है, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने इसको सी आउट के अंदर लिख दिया, सी आउट डबल कोट्स आई एम अ स्टूडेंट और देन डबल कोट्स क्लोज, देन ब्रैक सेमीकोलन। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी। अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमने सोर्स कोड से ये दे दिया, स्कैनर ने उसको स्कैन किया, कोई भी एरर नहीं आया, उसने इसको आगे भेज दिया। अब वो उसके टोकन्स क्रिएट करेगा।
टोकन्स मीन व्हाट डज मीन बाय टोकन? टोकन्स मीन वो चेक करेगा व्हाट इज सी आउट, इज द सी आउट इज द पार्ट ऑफ द आवर लैंग्वेज, क्या सी आउट हमारी लैंग्वेज का पार्ट है? वो क्या करेगा, सबसे पहले सी को गेट करेगा, ठीक है, और सी को कंपाइलर की डायरेक्टरी में से सर्च करेगा व्हाट इज सी, उसको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि ये सी है। वो देन देखेगा सी से नेक्स्ट क्या है, ओ है। अब वो सी और ओ मैच करके पूरी पूरी डायरेक्टरी में से सर्च करेगा सी ओ से मिलते जुलते कौन कौन से अल्फाज है, देन यू, देन टी। और इस तरह जब उसको एक पूरा सी आउट मिल जाएगा तो अब देखेगा सी आउट के नेक्स्ट क्या है, डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा, स्पेस होगी तो स्पेस होगी तो वो कहेगा ये सी आउट इज अ कीवर्ड जो कि इस कंपाइलर का पार्ट है, जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है। देन वो डिफाइन करेगा दिस सी आउट इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर वो सी आउट, अगर मैं लिख देता हूँ सी आउट सी ओ यू डबल टी, तो वो सी ओ यू डबल टी उसको डायरेक्टरी में से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सी आउट टी ये हमारी सी प्लस प्लस का पार्ट है ही नहीं। अगर आप इसको देखें कहीं पर भी आपको सी आउट टी सिंटैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सी आउट का सिंटैक्स मिल जाएगा। आप फार इस्तेमाल करते हैं, आपको फार का सिंटैक्स मिल जाएगा, आपको एफ ओ डबल आर का सिंटैक्स नहीं मिलेगा। तो वो कह रहा है उसके इंडिविजुअल टोकन क्रिएट करेगा। अगर आपने लिखा हुआ है इंट मेन, तो इंट का अलहदा से, मेन का अलहदा से, ठीक है, वो टोकन्स क्रिएट करेगा। आपने लिखा हुआ है फार आई इक्वल्स टू एन, फार का अलहदा से, आई का अलहदा से, इक्वल का अलहदा से, एन का अलहदा से, सेमीकोलन का अलहदा से, दीज आर द टोकन्स, वो टोकन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। देन पार्सर के पास भेज देगा और पार्सर उसको क्या करेगा, देन आईआर के अंदर कन्वर्ट करेगा। यू कैन सी दैट बेसिकली दिस इज द थ्री पास कंपाइलर। अब ये सिर्फ सिर्फ फ्रंट एंड का हिस्सा है, ये सोर्स कोड से स्कैनर, स्कैनर से टोकन, टोकन से पार्सर, और जहां तक बेसिकली आपके पास सिर्फ फ्रंट एंड है, और आगे आईआर आता है, और आईआर के बाद हमारे पास कहां पर चला जाता है, वो बैक एंड पर चला जाता है। अब पार्सर क्या है? पार्सर बेसिकली वो क्या करता है, हमने जो टोकन्स दे दिए तो उन टोकन्स को वो पार्स करेगा। पार्स मीन उसकी एक ट्री बनाएगा, और ट्री बना के चेक करेगा कि क्या ये जो हमारे पास सिंटेक्स है, या ये जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया है, इज इट द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। टोकन्स टोकन्स क्रिएट करने के बाद वो देन क्या करेगा, उसी सी आउट की, फॉर एग्जांपल मैं सी आउट ले लेता हूँ, तो सी आउट, उसने सी आउट का टोकन्स क्रिएट कर दिया। अब वो सी आउट की एक ट्री क्रिएट करेगा कि सी पहले आएगा या ओ पहले आएगा या टी पहले आएगा, क्या पहले आएगा, उसका बेसिकली वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। फिर सिस्टम ने इसको अंडरस्टैंड करना, तो वो कहां से इसको रीड आउट करना स्टार्ट करे, सी से करे, ओ से करे, यू से करे या टी से करे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है। और इसी तरह वो कह रहा है वो क्या करता है, मैप करेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स। वो क्या करेगा, बेसिकली मैप करेगा करेक्टर्स को, करेक्टर स्ट्रीम्स को कहां पर, वर्ड्स के ऊपर, बेसिक यूनिट ऑफ सिंटैक्स। वो चेक करेगा हमने अगर सी आउट लिया तो सी इज अ पार्ट ऑफ सी आउट, ओ इज अ पार्ट ऑफ सी आउट, यू इज अ पार्ट ऑफ सी आउट, टी इज अ पार्ट ऑफ सी आउट। बेसिकली उनके सारे सारे करेक्टर्स, करेक्टर स्ट्रीम्स को वो गेट करेगा, देन उनको मैप करेगा कहां पर, हमारे सिस्टम के ऊपर। देन उनके पेयर्स को प्रोड्यूस करेगा। सी है तो उसके बाद क्या आ रहा है, ओ, तो सी ओ को इकट्ठा कर लिया। फिर आगे सी ओ, आगे क्या है यू, तो सी ओ यू को इकट्ठा कर लिया। देन आगे क्या है टी, तो सी ओ यू टी को इकट्ठा कर लिया। देन आगे क्या है स्पेस, तो सी ओ को छोड़ दिया बस। दिस इज अकेला पार्ट होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि स्कैनर क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हमारे पास ये एक एक्स है, एक्स इक्वल है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने एक्स को लहदा से कर लिया, उसने इक्वल को लहदा से कर लिया, उसने इस एक्स को लहदा से कर लिया, इस प्लस को लहदा से कर लिया, और इस वाई को लहदा से कर लिया। बेसिकली उसने क्या किया, इस पूरी पूरी जो है ना हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें से हर कीवर्ड का एक टोकन क्रिएट कर लिया। ये देखे, इसका लहदा से, और इसको कह दिया कि वो क्या है, दिस इज एन आईडी। ये हमने चीजें अपनी मर्जी से डिफाइन करनी होती हैं, ये हमने अपनी मर्जी से बतानी होती है कि ये क्या है, ये जो हमने ये चीज लिया है ये है क्या है, ये चीज है ये क्या है। ये डेफिनेटली हमें पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द ऑपरेटर्स, तो हम इसके लिए ओपी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है हमने इसको ये कर दिया, ठीक है। इक्वल के लिए हमने कह दिया ये साइन है, असाइनमेंट हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इसी तरह ये हमारे पास ये भी आईडी है, ये हमारे पास प्लस ये भी ऑपरेटर है, और हमारे पास वाई भी क्या है, दिस इज एन आईडी। और अगर हम इसकी ट्री बनाए तो ये ट्री इस तरीके के साथ बनेगी। हम कहेंगे आईडी क्या है, बेसिकली दिस इज द टोकन, एंड एक्स क्या है, बेसिकली वर्ड। मैंने पहले बताया था कि हम हर कीवर्ड का एक टोकन बनाएंगे, तो बेसिकली हमने हर कीवर्ड का एक टोकन बना लिया। एक्स का आईडी है, इक्वल का साइन है, एक्स का आईडी है, प्लस का ऑपरेटर है, वाई का आईडी है, ठीक है। स्कैनर, वी कॉल द पेयर टोकन टाइप एंड वर्ड। जब हम इस तरीके के साथ लिख देते हैं तो इस चीज को कहा जाता है टोकन, दिस इज टोकन, ये एक पूरा टोकन है, ठीक है जी, ठीक है। ये टोकन है पूरा। पहले टोकन की टाइप आएगी, देन वर्ड का आएगा नेम, ठीक है जी।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब आते हैं पार्सर की तरफ। पार्सर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या करते हैं, इसको पार्स करते हैं, मतलब हम इसकी एक ट्री बना देते हैं। जैसे ही हम टोकन्स मिलते हैं तो हम टोकन्स की क्या करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्सिंग। अगर मैं आप लोगों को शो करूँ तो वो ये है, वो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज द कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट्स एरर। वो कह रहा है कि वो क्या करता है। अब देखें, डेफिनेटली मैंने जब आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, या जो मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं रिकॉर्डिंग पे पढ़े हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की जो ना लैंग्वेजेस होती हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। जो रेगुलर है उसके अंदर हमारे पास पहली चीज आती है ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर दो तरह की ग्रामर्स होती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट ग्रामर वो वाली ग्रामर होती है जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, जो आउट ऑफ स्पेस है, फ्री है, जो किसी भी लिमिटेड एरिया के अंदर नहीं आती, जो आउट ऑफ लिमिटेड एरिया है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कह रहा है पार्सर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंटैक्स है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं है, वो कहता है उस कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स है क्या ये वाकई में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करेगा। और देन अगर उसमें कोई एरर है तो उस एरर को फाइंड करेगा। उसके बाद वो कह रहा है गाइड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि हमने जो सेंटेक्स लिया है, हम उस सेंटेक्स के मीनिंग को भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सी आउट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी आउट, सी आउट का मीनिंग क्या है। ठीक है, और वो कौन करता है, बेसिकली पार्सर करता है। और उसके बाद हम उसको आईआर में चेंज कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के 4 टपल्स होते हैं, एस एन टी पी होता है। एस इज द स्टार्ट सिंबल हमारे पास होता है, एन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, टी हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, और पी हमारे पास प्रोडक्शन रूल होता है, जिसको री राइट रूल भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को अगेन इस चीज के बारे में नहीं पता तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर्स सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रामर ली है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हमने कहा कि हमारे पास दीज आर द, ये ग्रामर है, ये पूरी पूरी हमारे पास एक ग्रामर है। हमारे पास एक गोल है, गोल हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है एक्सप्रेशन को। ठीक है ना, दिस इज द नॉन टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, 4 चीजें होती हैं। सिंबल होता है, स्टार्टिंग सिंबल जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, और प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल है, दिस इज प्रोडक्शन। हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर नॉन टर्मिनल्स आएंगे, और हमारे हमारे पास हमेशा राइट साइड के ऊपर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये सिंपल सी ग्रामर हमने ली है। वो कह रहा है ग्रामर, ग्रामर फॉर एक्सप्रेशन। हमने कहा कि गोल प्रोड्यूस कर एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म को, और टर्म को, दिस इज और ऑपरेटर। उसके बाद हम कह रहे हैं टर्म प्रोड्यूस करिए नंबर्स को, आर आईडी को, और ऑपरेटर प्रोड्यूस करे प्लस आर माइनस को। वो कहता है फॉर द सीएफजी, हमने सीएफजी ली। वो कह रहे हैं हमारे पास एस क्या है, बेसिकली गोल है। अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास एस स्टार्टिंग सिंबल है, तो एस क्या है, हमारे पास गोल है। इसी तरह वो कहता है हमारे पास टर्मिनल्स कौन थे, टर्मिनल्स हमारे पास नंबर है, आईडी है, प्लस है और माइनस है, दीज आर द टर्मिनल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास नंबर है, ये आईडी है, ये प्लस है और ये माइनस है, दीज आर द टर्मिनल्स। बाकी हमारे पास गोल है, एक्सप्रेशन है, टर्म है, दीज आर द नॉन टर्मिनल्स। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स क्या है, प्रोडक्शंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द प्रोडक्शंस। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द प्रोडक्शंस। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में वो कह रहा है गिवन सीएफजी वी कैन ड्राइव सेंटेंस बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटेंस गिवन होता है ग्रामर के अंदर, हम उसी को इस्तेमाल करके उसी में से डाटा को गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना है, इस एक्सप्रेशन को रीड करना है, x + 2 - 5। तो मैं इसको आप लोगों को रीड करके दिखाता हूँ। ये देखें, वो कह रहा है सबसे पहले हमने गोल से स्टार्ट किया। अब गोल किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्रेशन को, और एक्सप्रेशन किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्रेशन और टर्म को। तो हमने क्या कहा, हमने एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने दिया, ऑपरेटर को भी एज इट इज रहने दिया, और टर्म की जगह पर हमने वाई लिख दिया। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर आए तो ये चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास गोल है, गोल किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्रेशन को। इसका मतलब है हम गोल की जगह पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमने कहा एक्सप्रेशन लिख दिया, और एक्सप्रेशन किसको, एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म, या फिर सिर्फ टर्म। हमने कहा कि हम एक्सप्रेशन की जगह पर एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म लिख लेते हैं। ठीक है,
हमने कहा कि इस टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आईडी या फिर नंबर। तो मैंने क्या किया, इस टर्म की जगह पर आईडी या नंबर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें मैंने इस टर्म की जगह पर आईडी या नंबर लिख लिया। और आईडी हमारे पास क्या थी, बेसिकली एक्स और वाई हमारे पास क्या थी, दीज आर द आईडीज। हमने ऑपरेटर की जगह पर माइनस लगा लिया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। हमने इस एक्सप्रेशन को अगेन चेंज कर दिया एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म के अंदर। हमने इस टर्म को हमने 2 के साथ चेंज कर दिया और ऑपरेटर को हमने प्लस के साथ चेंज कर दिया और इस एक्सप्रेशन को हमने अगेन टर्म के साथ चेंज कर दिया और इस टर्म की जगह पर हमने प्लस लिख लिया और ये एट द एंड ये हमने रीड कर लिया x + 2 - 1। दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट एंड। वही सेम चीज, वो पहले वाली चीज ही रिपीट हो रही है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है, टू रिकॉग्नाइज अ वैलिड सेंटेंस इन सम सीएफजी वी रिवर्स दिस प्रोसेस एंड बिल्ड अ पार्सर। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हमने कोई भी सीएफजी ले ली या सीएफजी के थ्रू हमने कोई भी एक्सप्रेशन को रीड कर लिया तो देन हम क्या करते हैं, उसकी पार्सिंग ट्री ड्रा करते हैं या उसको पार्स करते हैं। और हम इंशाल्लाह पार्सिंग क्या होती है या पार्स किस तरीके के साथ किया जाता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप लोगों को अगेन वो पार्सिंग नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड पार्सिंग, कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पार्सिंग हम कैसे की जा सकती है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन। हमने डेरिवेशन तो भी कंप्लीट कर लिया है। डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन बोथ आर द सेम, लेकिन डेरिवेशन आगे डेरिवेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप। अगर हमने टॉप डाउन किया तो दिस इज कॉल्ड पार्सिंग, अगर हमने बॉटम अप किया तो दिस इज कॉल्ड पार्सिंग। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर आपने x + 2 - y नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो दिस इज कॉल्ड पार्सिंग। अगर आप ऊपर से नीचे भी आते हो तो ये भी क्या है, बेसिकली आपके पास पार्सिंग है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बाकी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।